नमस्कार दोस्तों, मैं एसके सिंह पिनाकल कोचिंग सेंटर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हृदय की गहराई से स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का होगा पहला अध्याय। बेसिक हम लोगों ने पहली वीडियो में कवर कर लिया है। उसके आगे आज हम लोग बात करेंगे अध्याय 8.1 को कवर करेंगे, लेकिन उस अध्याय के सवाल को बनाने से पहले हम लोग कुछ उदाहरण के दौरान पे आपकी किताबों में सवाल दिए गए हैं, तो उन सवालों को हम लोग पहले कवर करेंगे। तो पहला सवाल हमारे उदाहरण के दौरान पे दिया गया है दोस्तों, क्या है? tan a बराबर 4/3 है। tan a बराबर 4/3 है, ठीक है। तो लिखूंगा tan a बराबर tan a बराबर दिया है 4/3। तो शेष सभी त्रिकोणमितीय अनुपात हमें ज्ञात करना है। क्लियर है? तो tan a दिया है, तो इसी प्रकार से sin a, cos a, cosec a, sec a, cot a सभी के मान हमें बताना है। तो इस tan a बराबर 4/3 से हम लोग सबसे पहले क्या बताएंगे? क्या समकोण त्रिभुज बनाएंगे। तो tan बराबर क्या होता है दोस्तों? लंब बटा आधार, ठीक है। लंब बटा आधार होता है। तो इसी के आधार पर हम लोग एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये बराबर 90 डिग्री है और इसमें क्या मान लेते हैं? ये कोण A है, ये कोण B है और ये कोण C है। तो कोण A है, तो कोण A के सामने वाली भुजा लंब होगी 4 और फिर ये भुजा आधार 3 होगी। तो दोस्तों हमें कर्ण की लंबाई पता करना है सबसे पहले। तो कर्ण की लंबाई पता करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहलाती है दोस्तों? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर बताना है, तो लंब क्या है? 4, तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस आधार का स्क्वायर 3, 3 का स्क्वायर 9। तो 16 9 25 होगा। तो दोस्तों कर्ण का स्क्वायर बराबर 25 आ गया। तो कर्ण बराबर हमारे पास आ चुका है 5। तो कर्ण की वैल्यू आ चुकी है 5। तो यहाँ पे हमारे पास कर्ण आ चुका है 5 इकाई। तो अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात बताना है, तो हम लोग क्या बताएंगे? क्या लिखेंगे? शेष सभी त्रिकोणमितीय अनुपात के मान। तो अन्य क्या होंगे? साइन ए, कॉस ए, tan तो हो गया, तो कॉट ए आएगा, साइन को उल्टा कॉसेक ए भी आएगा और कॉसेक को उल्टा कॉस को उल्टा सेक ए आएगा। तो इतने से ही बचते हैं, इन्हीं का हमें त्रिकोणमिति अनुपात बताना है दोस्तों, ठीक है। तो साइन ए बराबर क्या होता है दोस्तों? हम लोगों को फार्मूला तो याद करना पड़ेगा। तो साइन ए क्या होता है दोस्तों? लंब बटा कर्ण, ठीक है। तो त्रिभुज में क्या दिया है? लंब 4 है, कर्ण 5 है। तो क्या आंसर आएगा? 4/5। और कॉस की बात करूं मैं, तो कॉस बराबर क्या होता है दोस्तों? कॉस का फार्मूला होता है आधार बटा कर्ण, ठीक है। तो आधार क्या है यहाँ पे इस सवाल में? 3, कर्ण 5 है, तो 3/5 बनेगा, 3/5। और कॉट थीटा क्या होता है दोस्तों? tan का उल्टा, मतलब कि आधार बटा लंब। तो आधार बटा लंब क्या होगा दोस्तों? 3/4। थोड़ा से स्पेस करके आप साफ सुथरा बना लीजिएगा। कौशिक क्या होता है? साइन का उल्टा, साइन का उल्टा क्या होता है? 5/4, ठीक है।
और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सेक। सेक किसका उल्टा था? कॉस का। कॉस का तो यहाँ 3/5 है, तो कॉस का उल्टा 5/3 हुआ। तो इस प्रकार से हम लोगों ने जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात पूछा था, तो इस सवाल में हम लोगों ने त्रिकोणमितीय अनुपात को अच्छे प्रकार से कैलकुलेट कर लिया है। तो आइए चलते दूसरे उदाहरण की ओर। दूसरा उदाहरण क्या है? आपके पेपर में कहा गया है त्रिभुज ABC में दोस्तों b बराबर 90 डिग्री है। ठीक है, b बराबर 90 डिग्री। चलो मैं लिखता हूँ, मैं बनाता हूँ। त्रिभुज ABC में b बराबर 90 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, फिर आगे पढ़ते हैं दोस्तों। AB बराबर 2 सेंटीमीटर। ABC क्या दिया है दोस्तों? AB बराबर 2 सेंटीमीटर और AC बराबर 3 सेंटीमीटर है। तो हमें क्या बताना है? तो साइन A का मान बताना है हमें। तो दोस्तों इस सवाल में साइन A का मान बताना है। ठीक है, बहुत बढ़िया, साइन A का मान बताना है। तो चलते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम लोगों को पता होना चाहिए, मैंने अभी बताया था पिछली क्लास में, जिस कोण को मान ज्ञात करना है तो साइन A। तो जिस कोण के रिस्पेक्ट में त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात करना है, तो उस कोण के सामने वाली भुजा दोस्तों सदैव लंब होती है, और 90 के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। तो 2 भुजा कंफर्म हो गई, तो तीसरी भुजा को आपको आधार कहना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, तो साइन A बराबर हमें पता है, जबकि साइन का फार्मूला क्या होता है? लंब बटा कर्ण। ठीक है, लंब बटा कर्ण होता है, समझ गए? तो लेकिन हमें तो कर्ण पता है, लंब नहीं पता है। तो लंब हमको पाइथागोरस थ्योरम से निकालना पड़ेगा। तो दोस्तों कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण यहाँ पे 3 है, 3 का स्क्वायर 3 3 9। लंब हमें पता करना है, तो लिखूंगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार 2 है, 2 का स्क्वायर 4। इधर से 4 इधर आएगा तो 5 बराबर लंब का स्क्वायर। तो दोस्तों लंब बराबर आएगा √5 सेंटीमीटर। ठीक है, लंब आएगा √5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हम लोग साइन A का मान, अतः साइन A बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण। तो लंब हमारे फार्मूले से निकल के आ चुका है, कितना? लंब बराबर √5। और कर्ण सवाल में दिया हुआ, कर्ण दिया हुआ आपके पेपर में दोस्तों कितना? 3। तो लिखेंगे 3। तो इस तरह से दोस्तों साइन A का मान आ चुका है 5/3। तो दोस्तों आप लोगों को उदाहरण दूसरा भी अच्छी प्रकार से समझ आ गया होगा। तो हम लोग चलते हैं अगले उदाहरण की ओर। ठीक है, तो अगला उदाहरण में क्या है? अगला उदाहरण हम लोग लेंगे दोस्तों, क्या है? यदि 15 cot A बराबर 8 है, तो हमें साइन A और सेक A का मान बताना है। साइन A और सेक A के मान बताना है। ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया सवाल उदाहरण दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे दोस्तों इस सवाल को? कोई बात नहीं, ये 15 को नीचे लेके जाऊंगा तो दोस्तों क्या होगा? cot A बराबर 8/15। तो cot A के आधार पर, इसके आधार पर हम लोग समकोण त्रिभुज का एक निर्माण करेंगे। क्लियर है? समकोण त्रिभुज का निर्माण करेंगे। तो दोस्तों आप मुझे बताइए, यदि इसको 90 डिग्री मान लूं और इसको कोण A मान लूं, ठीक है,
तो कॉट का फार्मूला जनरली क्या होता है दोस्तों, आधार बटा लंब। क्लियर है, आधार बटा लंब होता है। यदि इसे ए मान रहा हूँ तो ए के सामने वाली भुजा आपकी क्या कहलाएगी, लंब। लंब तो यहाँ 15 है, इसे लिखूंगा, आधार 8 होगा। ठीक है, श्योर है। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग कर्ण निकालेंगे दोस्तों। पाइथागोरस थ्योरम की सहायता से कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या लिखूंगा मैं, कर्ण का स्क्वायर निकालूंगा। ठीक है, तो कर्ण का स्क्वायर निकालूंगा मैं। तो दोस्तों कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, हम लोग इसको बहुत बारीकी से सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारा, क्लियर है, तो आएगा हमारा कर्ण आपका 17। इसको निकालिएगा, कोई बात नहीं दोस्तों। तो कर्ण बराबर आएगा 17 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हम लोग कर्ण की वैल्यू 17 सेंटीमीटर निकाल लिए हैं। तो हमसे कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात पूछे हम लोग क्यों नहीं निकाल सकते। तो हमसे दोस्तों यहाँ पे पूछा गया साइन ए और सेक ए। तो साइन ए जनरली होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना है दोस्तों, 15, कर्ण 17 है, तो 15 बटा 17। ठीक है, और सेक ए पूछ यहाँ पे है, तो सेक ए का मतलब क्या होता है, कॉस का उल्टा। कॉस क्या होता है, आधार बटा कर्ण, तो कर्ण बटा आधार सेक हो जाएगा। ठीक है, तो कर्ण यहाँ पे 17 है, आधार दोस्तों 8 है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा 17 बटा 8 सेक ए आ चुका है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको प्रश्नावली 8.1 के ये उदाहरण अच्छे प्रकार से समझ आए होंगे। तो अगली वीडियो में दोस्तों हम लोग 8.1 प्रश्नावली के अच्छे सवालों को करेंगे। और दोस्तों आप लोगों से मेरी गुजारिश है, अगर यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और एक कमेंट करिए, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। तब तक के लिए